राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 1 से 7 अगस्त 2026 का साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पर मुकेश सर, जो कि सेकंड ग्रेड सेलेक्टेड है, उनके द्वारा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की क्लासें ली जा रही है और वो क्लासें आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों के माध्यम से नोट्स बनाकर आपके सामने उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जल्दी, रीट एसएसटी 2026-27 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, तो उसके बारे में जो भी कोई अपडेट होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीति करंट अफेयर्स। 1 से 7 अगस्त में जो भी घटनाएं घटी है उससे संबंधित क्या पढ़ेंगे, राजनीति करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। पहली न्यूज क्या है, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो इसमें बहुत सारे बिल पेश होंगे और बहुत सारे बिल है वो पास होकर कानून भी बनेंगे। तो उसमें से एक बिल है जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। ये क्या है, लोकसभा से पास हो गया है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो पंजीकरण अगर आप नहीं करवाते और 1 से 2 साल की देरी हो जाती है तो एसडीएम, डीएम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। किसके द्वारा, एसडीएम, डीएम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अगर 2 साल से अधिक देरी हुई तो मंजूरी दी जाएगी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर 2 साल से अधिक देरी होगी तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। ये तो हो गया जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल। अगला है कि लोकसभा में पेश होंगे नए बिल। ये नए बिल कौन कौन से हैं आप देखिए। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक है एक, तो कौन सा है, बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक। और तीसरा है कराधान व अन्य कानून संशोधन विधेयक। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और कराधान व अन्य कानून संशोधन विधेयक। ये तो पेश होंगे नए बिल। और एक और न्यूज है कि निम्नलिखित विधेयकों को मिली मंजूरी, यानी कि ये बिल है, ये तो पेश होंगे, लोकसभा में पेश होंगे ये बिल। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और कराधान व अन्य कानून संशोधन विधेयक, ये तो पेश होंगे। लेकिन विधेयकों को मंजूरी मिल गई है, वो कौन कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से 38 करने वाला विधेयक है, ये लोकसभा में पारित हो गया है। ठीक है। दूसरा है एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को, इसको राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, एमएसएमई से संबंधित है। इसके बाद में एक और विधेयक है टैक्सेशन, कौन सा है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन विधेयक 2026। ये लोकसभा से पास हुआ है और इस पर क्या होगा, एमडीआर चार्ज लगेगा यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट पर। एमडीआर चार्ज लगेगा यूपीआई जैसे जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उन पर लगेगा ये। तो ये तो हो गया टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन विधेयक, लोकसभा से पास हो गया है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जिस प्रकार से ओबीसी में क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर की 2 कैटेगरीज होती है, तो एससी एसटी में वो कैटेगरी लागू नहीं है, क्रीमिलेयर लागू नहीं है। आरक्षण में जो रिजर्वेशन है उसमें एससी एसटी में क्रीमिलेयर की जो कैटेगरी होती है वो लागू नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो ये हमने पढ़ लिया राजनीति करंट अफेयर्स। राजनीति के बाद में हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स है, तो वो कौन सा है, पीएम सूर्य सरोवर योजना। पीएम सूर्य सरोवर योजना याद करना, यही करंट अफेयर्स आपको आने वाली जो भी मंथली मैगजीन होती है उसमें मिलेगी। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती है उनकी जो बड़ी बड़ी पब्लिकेशन है वहाँ पर भी आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे। आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है। तो आप इसको आप पूरी क्लास को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लागत इसमें 5070 करोड़ रुपए की आएगी। पीएम सूर्य सरोवर योजना की लागत आएगी 5070 करोड़ रुपए। जलाशयों तालाबों में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर, जलाशयों में तालाबों में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। ये तो होगी पीएम सूर्य सरोवर योजना। इसके बाद में भोगापुरम एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश में। भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का उद्घाटन किया गया है।
भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद में है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 जारी हुई थी। तो इसी के तहत मेघालय सरकार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर दे रही है 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। मेघालय सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर दे रही है 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। ये होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 से संबंधित मेघालय सरकार ईवी खरीद पर दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर दे रही है 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि। फिर है वित्तीय वर्ष 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण बैंकों को 10,177 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। कितना? 10,177 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है ग्रामीण बैंकों को। इसके बाद में सरकार का एक आंकड़ा आया है, केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इथेनॉल E20 की जो आजकल चर्चा हो रही है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो पेट्रोल डीजल में 20% इथेनॉल मिलाने की जो स्कीम केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है, उससे केंद्र सरकार के 1.9 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके बाद में विश्व में सबसे अधिक महिला पायलटों की संख्या कहाँ पर है? भारत में है। सबसे अधिक महिला पायलट कहाँ पर है? भारत में है। तो भारत के जितने भी पायलट हैं उनका 15% महिलाएं हैं, ये भारत में। विश्व में ये एवरेज कितनी है? 5% है। फिर रुपया है वो पिछले कुछ दिनों में मजबूत हुआ है, 96 रुपये के आसपास प्रति डॉलर चला गया था, ये आ गया 95.08 प्रति डॉलर। तो रुपया मजबूत हुआ है। फिर अप्रैल 2027 से चलेंगे प्लास्टिक के नोट। प्लास्टिक के नोटों का चलन जल्दी होगा और अगले साल से हो जाएगा, अप्रैल 2027 से। इसके बाद में मौद्रिक नीति समीक्षा, अभी इसकी बैठक हुई है मौद्रिक नीति समीक्षा की। तो इसमें रेपो रेट है वो 5.25% पर ही स्थिर रहने का निर्णय लिया गया, स्थिर रखने का निर्णय लिया 5.25%। फिर हमने MDR पढ़ा था कि बड़े व्यापारियों पर जो डिजिटल पेमेंट करेंगे उन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा, MDR लगेगा। फिर MSME ऋण वितरण के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 515 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 515 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरण किया है MSME ऋण वितरण में। ये हो गया अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं रक्षा से संबंधित। तो रक्षा में क्या है? पहले क्या लोकमान्य तिलक पुरस्कार हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनको दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार अजीत जी डोभाल को दिया गया है। इसके बाद में एक न्यूज़ है, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया गया। कौन सा? एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया है। ये किसने किया? भारतीय सेना प्रमुख, 31वें सेना प्रमुख ने है, धीरज सेठ। इनका कार्यकाल कब तक है? मई 2028 तक है। और ये इनके द्वारा किया गया। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? धीरज सेठ है। यह डीजल -42 डिग्री सेल्सियस पर भी जमता नहीं है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक है ऑपरेशन शॉकवेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। बीकानेर पुलिस द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद और मादक पदार्थ विरोधी अभियान है। ऑपरेशन शॉकवेव क्या है? बीकानेर पुलिस द्वारा भारत पाक सीमा पर आतंकवाद और मादक पदार्थ विरोधी अभियान है। इसके बाद में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये ड्रग्स सप्लाई पर रोक लगाने हेतु है। ड्रग्स सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इसके बाद में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। इसके बाद में हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। पर्यावरण में विज्ञान से संबंधित न्यूज है। यूरोप में अभी हाल ही में जंगलों में आग लगी थी। अब यूरोप के बाद में और न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका के वाशिंगटन में जंगलों में फायर क्लाउड के कारण आग लगी है। किसके? फायर क्लाउड के कारण आग लगी है वाशिंगटन में। इसके बाद में ग्लो झील बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% प्रश्न यहाँ से पुटअप होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये ग्लो झील। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और ये रामसर साइट कौन सी है? 101वीं रामसर साइट है और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। पूर्वी हिमालय की सबसे साफ मीठे पानी की झील है और ये कमलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है। कमलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो ग्लो झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में।
इसके बाद में प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ये कौन है? विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक। विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। इसके बाद में फाल्कन 9 रॉकेट, ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है और चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर से टकराई, चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर से टकराया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सऊदी अरब ने एक नए गठबंधन का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने नए गठबंधन का ऐलान किया और इसमें 43 देश इसमें शामिल है। ये क्या करेंगे? बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षा करेंगे। हो गया ये क्लियर। फिर नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच में व्यापार है वो 2020 के बाद पहली बार शुरू हो गया है। फिर चलते हैं हम, भारत मालदीव के मध्य यूपीआई सेवा शुरू हो चुकी है। भारत और मालदीव के मध्य यूपीआई सेवाएं वो शुरू हो चुकी है और मालदीव का भुगतान तंत्र इसका क्या नाम है? फव्वारा। क्या नाम है? फव्वारा। किसका है? मालदीव का। फिर 6 स्तरीय बॉर्डर प्लान बनाया गया है यूरोप में घुसपैठियों को रोकने के लिए। होर्मुज टोल वसूली करेगा ईरान और ओमान। होर्मुज पर टोल वसूली की जाएगी, ईरान करेगा ओमान के साथ मिलकर। एक और न्यूज आई थी कि यूएई और कतर है वो ईरान को 9 लाख करोड़ रुपए देने को राजी है, युद्ध जो का खर्चा है उससे संबंधित और उन पर हमले नहीं हो, इसके लिए वो राजी हुए हैं। फिर ईरान में भारत के नए राजदूत बने विश्वेश नेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान आजकल बहुत चर्चा में है, तो विश्वेश नेगी का आप नाम याद रखना। ईरान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। इसके बाद में नारू की बात करते हैं, प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है। नया नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ नाउएरो। रिपब्लिक ऑफ नाउएरो। नागरिकों का क्या नाम होगा? देई नाउएरो। देई नाउएरो तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। वेटिकन सिटी, तुवालू और फिर है नारू। वेटिकन सिटी, तुवालू और नारू। इसके बाद में खेल से संबंधित करंट अफेयर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं। ये मूल रूप से होने कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाए। और अगले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? ये अहमदाबाद गुजरात में होंगे। ये मैंने यहाँ पर नोट लगाया है कि इस जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए इन पर मैं इस टॉपिक पर अलग से विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। फिर अजिंक्य रहाणे, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग है वो, जर्सी का रंग नीला था, वो क्या कर दिया गया? भगवा कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कुल भारत को 39 मेडल मिले हैं। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। कुल चौथे स्थान पर भारतीय टीम रही है। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, भारत की तन्वी शर्मा इसमें चैंपियन बनी है। भारत की तन्वी शर्मा इसमें चैंपियन बनी है। इसके बाद में सोफी वुड्स है। क्या है? सोफी वुड्स न्यूजीलैंड की रनर है। क्या है? न्यूजीलैंड की रनर है और 29 दिन में आल्प्स पर्वतमाला को पार कर लिया है सोफी वुड्स, न्यूजीलैंड। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा कहाँ पर? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में, ये हमने पढ़ लिया है। फिर है ओवेश याकूब, ये पुलवामा निवासी है और बुल्गारिया में ब्रेव CF 107 प्रतियोगिता में ये MMA चैंपियन बनी है। इसके बाद में महिलाओं का एशिया कप T20 ये दुबई में आयोजित होगा, दुबई UAE में। ये तो हो गया खेल से संबंधित। अब और है विविध अन्य में हम पढ़ते हैं, जो अन्य और भी करंट अफेयर्स है उसका भी हम यहाँ पर आपको पढ़कर मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड में होमोसेपियंस के प्राचीन DNA मिले हैं। उत्तराखंड में होमोसेपियंस इसके प्राचीन DNA मिले हैं। चमोली की टोली झील में DNA मिले हैं। खोज किसने की है? IIT रुड़की द्वारा की गई है और हिमालय में ये सबसे प्राचीन है। होमोसेपियंस के प्राचीन DNA कहाँ मिले हैं? चमोली की टोली झील में, उत्तराखंड में, IIT रुड़की द्वारा खोज और हिमालय में सबसे प्राचीन। इसके बाद में एक और डिसीजन हुआ है कि 23 जो ट्रैफिक चालानों का उल्लंघन है 23 प्रकार के, वो अब सीधे कोर्ट में भेजे जाएंगे। इसके बाद में फ्यूगो ज्वालामुखी है। फ्यूगो ज्वालामुखी में ग्वाटेमाला में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी और हाल ही में फिर से विस्फोट इसमें हुआ है। कुछ इसमें में 2 बार विस्फोट हो चुका है। फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। इसके बाद में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारत में कुल 1417 तितलियां हैं और 8,12,286 पतंग प्रजातियां हैं, जो दुनिया की 8.25% है। फिर हम पढ़ते हैं विविध की, जो वन लाइनर पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को
स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बनाने के निर्देश दिए हैं, एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में एंटीबायोटिक दवाओं पर लगाई जाएगी ब्लू स्ट्रिप। तो ये ब्लू स्ट्रिप लगाई जाएगी कहाँ पर? एंटीबायोटिक दवाओं पर लगाई जाएगी। फिर गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर समरसता संकल्प अभियान चलाएगी भाजपा। ये कुल न्यूज थी आज की, हमने जो चर्चा की है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बिल्कुल बहुत ही कम समय लगा है और मैं आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं करूंगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो पूरा 15 से 20 मिनट में 7 दिनों का कंप्लीट हो रहा है। जितनी भी न्यूज़ है वो सारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। राजनीतिक करंट अफेयर्स। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 लोकसभा से पारित। पंजीकरण में 1 से 2 साल की देरी होने पर एसडीएम, डीएम और कार्यपालक मजिस्ट्रेट मंजूरी देगा। 2 साल से अधिक देरी हुई तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजूरी मिलेगी। लोकसभा में कौन से बिल पेश होंगे? बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, कराधान व अन्य कानून संशोधन विधेयक। और ये विधेयक इनको मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जो मजिस्ट्रेटों की संख्या है 34 से 38 करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित। और एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा से मंजूरी मिली है। टैक्सेशन एंड अदर लॉ संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित। एमडीआर चार्ज यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट पर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता। फिर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। पीएम सूर्य सरोवर योजना 5070 करोड़ रुपए की लागत। जलाशयों तालाबों में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का उद्घाटन हुआ है। ईवी नीति 2026। मेघालय सरकार ईवी खरीद पर दे रही है 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण बैंकों को 10,177 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग से केंद्र सरकार के 1.9 लाख करोड़ रुपए बचे। विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में 15%, विश्व में 5% है। रुपया पिछले दिनों में मजबूत हुआ है। अप्रैल 2027 से चलेंगे प्लास्टिक नोट। मौद्रिक नीति समीक्षा। रेपो रेट 5.25% स्थिर रखी है। बड़े व्यापारियों पर लगेगा एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और एमएसएमई ऋण वितरण। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 515 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। रक्षा में लोकमान्य तिलक पुरस्कार NSA अजीत जी डोभाल को मिला है। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण हमारे भारतीय सेना प्रमुख है धीरज जी सेठ, इनके द्वारा किया गया है। फिर ऑपरेशन शॉक वेब। बीकानेर पुलिस द्वारा भारत पाक सीमा पर आतंकवाद और मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया गया। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ड्रग्स सप्लाई पर रोक लगाने हेतु। और भारतीय वायुसेना उप प्रमुख है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। फिर पर्यावरण और विज्ञान में। अमेरिका के वाशिंगटन में जंगलों में आग लगी है फायर क्लाउड के कारण। ग्लो झील रामसर दर्जा पाने वाली भारत की 101वीं साइट है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश की पहली साइट है। पूर्वी हिमालय की सबसे साफ मीठे पानी की झील है, कमलांग टाइगर रिजर्व में स्थित है। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक है। फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट और चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर से टकराया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सऊदी अरब ने नया गठबंधन बनाया 43 देशों का, जो कि बाब अल मंदेब, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा करेगा। नाथुला दर्रा 2020 के बाद इस तरह से पहली बार भारत चीन व्यापार प्रारंभ होगा। भारत मालदीव के मध्य यूपीआई सेवा शुरू हुई है। मालदीव का भुगतान तंत्र है फवारा। आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। 6 स्तरीय बॉर्डर प्लान। यूरोप में घुसपैठियों को रोकने हेतु हॉर्मुज टोल वसूली ईरान और ओमान साथ में करेंगे। ईरान में भारत के नए राजदूत बने विश्वेश नेगी। नारू प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है। नया नाम है रिपब्लिक ऑफ नाउएरो और वहाँ के नागरिक कहलाएंगे देई नाउएरो। तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। गेम्स की बात करें खेलों की, तो कॉमनवेल्थ खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहे हैं और इस टॉपिक पर अलग से आपको विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर भगवा कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत चौथे स्थान पर रहा। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 39 मेडल जीते। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत की तन्वी शर्मा चैंपियन बनी है। सोफी वुड्स न्यूजीलैंड की रनर है। 29 दिन में अल्प्स पर्वतमाला को पार किया है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा अहमदाबाद में। ओवेस याकूब पुलवामा निवासी और बुल्गारिया में ब्रेव CF 107 प्रतियोगिता में MMA चैंपियन बने हैं। महिलाओं का एशिया कप T20 दुबई UAE में आयोजित होगा। अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो होमोसेपियंस की प्राचीन DNA मिले उत्तराखंड के चमोली की टोली झील में। IIT रुड़की द्वारा खोज की गई है, हिमालय में सबसे प्राचीन है।
ट्रैफिक चालान उल्लंघन पर 23 ट्रैफिक चालान है वो अब सीधे कोर्ट में भेजे जाएंगे। ह्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तिथियां 14-17 और पतंग कुल दुनिया की कुल ये 8.25% है। विविध में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई को एसओपी बनाने के निर्देश दिए और एंटीबायोटिक दवाओं पर लगाई जाएगी ब्लू स्ट्रिप। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर समरसता संकल्प अभियान चलाएगी भाजपा। तो ये करंट अफेयर्स है, आप इसको पूरा विस्तृत रूप से देखें। 8 पेज लिखे हुए हैं, बिल्कुल 8 पेज को आप एक बढ़िया तरीके से जो बुक्स होती है उसमें आप लिखोगे उस हिसाब से, तो ये 1.5 पेज होंगे। तो बहुत ही शॉर्ट में है और एकदम बढ़िया परीक्षा में आने योग्य जो भी प्रश्न है वो मैंने बनाए हैं आपके लिए। जो आने वाली परीक्षाएं हैं इस अपने सीटी की 10th लेवल 12th लेवल आरएस का एग्ज़ाम होगा, पीएसआई का एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।